चलिए बच्चे, आज हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से आसानी के साथ कैलकुलेट कर लें, कम टाइम में कैलकुलेट कर लें। ऐसे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसके बाद एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वहाँ पे लिखना पड़ता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखने के बाद इस फार्मूले का यूज़ करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि टाइम फैक्टर बहुत बड़ा होता है, आपके पास इतनी टाइम नहीं होती है कि वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखे। तो मैं ये चाह रहा था बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखे हुए आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकें। तो उसके लिए मैंने एक बड़ी इजी ट्रिक बनाई है, उसका इस्तेमाल करके आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाओगे। ठीक है, और जब बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल पाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर से आप स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पता कर पाओगे, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ या कहिए कि स्टेबिलिटी पे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना, और आपको एक एक क्वेश्चन में क्या होगा कि कभी कभी 8, कभी कभी 4, कभी कभी 12 बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ेगी। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिख के तो आप इतने कम टाइम में उसको नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है और इस ट्रिक से आप बॉन्ड ऑर्डर बड़ी इजीली निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर को फार्मूला जिसका इस्तेमाल करके आप निकाल सकते थे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बच्चे, ये तो था फार्मूला। ठीक है ना, और इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखना पड़ती है। लेकिन जो ट्रिक हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए इसके लिए एक कॉलम मैं बना रहा हूं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी आपको मॉलिक्यूल आयन, ठीक है ना, या स्पीशीज दी रहेगी उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आप आराम से बता पाओगे। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद अगर 10 आया तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाती है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 3, नंबर ऑफ 10 पे बॉन्ड ऑर्डर 3। उसके बाद हर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा हो या घट रहा हो, ठीक है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा होगा चाहे डिक्रीज कर रहा होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पे 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आप कम करते चले जाइएगा। जैसे अब 10 है, ठीक है, अब 10 के बाद अगर 11 आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर आप क्या करोगे, 0.5 कम करोगे। इसी तरह से 9 आ गया तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम करोगे, 2.5 आ जाए। अगर यहाँ पे 12 आ गया फिर 0.5 कम करोगे, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 8 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। अगर यहाँ पे 7 आ गया, 1.5 आ गया। 13 आ गया, कैसा आ गया, 1.5 आ गया। ठीक है बच्चे, तो ये 10 को आप, ठीक है, याद करिए 10 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। उसके बाद हर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने या घटने पे आप क्या करोगे, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम करते चले जाएंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि अब क्या किया, आपसे कहा जा रहा है O2 + 2, O2 + 1, O2 - 2 और O2 -1 कर ले और O2। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। जैसा कि मैंने कहा कि ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर आराम से बता दोगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी या कहिए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए सब में। यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, 6 ग्रुप का है। यहाँ के वैलेंस मतलब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, यहाँ के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, और 2 बार ऑक्सीजन है माने 12 हो जाएगा। 12 में से 2 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ पे 12 हुआ, 12 में से 2 1 निकाल देंगे, 11 बचेगा। यहाँ पे 12 हुआ, -1 है, -1 का मतलब क्या हो जाएगा, क्या -1 का मतलब 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 10 पे बॉन्ड ऑर्डर कितनी बन रही थी, 3 बन रही है। ठीक है ना, 0.5 कम करना है, 2.5 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन 10 से ज्यादा है, देखिए 10 से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन है, 0.5 1.5 कम हो जाएगी, तो 1.5 बचेगा। यहाँ पे देखिए
10 से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और 0.5 एक बार कम हुई, 0.5 एक बार कम हो जाएगी, कितना बच जाएगा, एक 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सबकी मिल गई, ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर सबकी मिल गई। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आराम से बता सकते हैं, ठीक है। सबसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है 3 बॉन्ड ऑर्डर है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो इसके स्टेबिलिटी +2 की सबसे ज्यादा हो जाएगी, 2.5 पे आ जाएंगे, O2 प्लस हो जाएगी, उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे, O2 पे आ जाएंगे, उसके बाद O2 माइनस पे आ जाएंगे। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल गया बच्चों, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या करना है कि देखिए बॉन्ड ऑर्डर के से आप पता लगाओगे कि कोई स्पेसीज एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, है ना, कौन सी स्पेसीज का एग्जिस्टेंस होगा, किसका नहीं होगा, या कोई स्पेसीज है एग्जिस्ट है तो वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। जैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात आ गई थी, क्या हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर आपने कैलकुलेट किया, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर आपने कैलकुलेट किया, जो देखिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद कैसे, इस फार्मूले से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए, बहुत छोटा सा बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला ये लगा दीजिए। देखिए मान लीजिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, और जब बॉन्ड ऑर्डर निकाला, अगर बॉन्ड ऑर्डर में 1 आया तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर में अगर 2 आया, बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई, 1 आ गई, तो कैसा हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। और बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गई तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक। और अगर 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ये तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर कभी मान लीजिए कि हाफ आया होता है, हाफ है, तो ये कहेंगे स्पेसीज एग्जिस्ट तो होगी, स्पेसीज एग्जिस्ट तो होगी, बट अनस्टेबल, ठीक है बच्चों। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कभी कभी कैलकुलेट करते करते क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई, 0 आ गई, बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, बात समझ में आ रही है ना, बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई, 0 आ गई। तब आप क्या कहोगे कि ये स्पेसीज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये स्पेसीज कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर से ये, जैसे मान लीजिए कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए He2, ठीक है, या 4 ऑप्शन बनाया जाए और कहें कि कौन सी स्पेसीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो जरा से He2 के बारे में देख लेते हैं, He2 प्लस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए He2 हीलियम हो, हीलियम 2 बार हो गया, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 तो सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग होता है, सिग्मा और सिग्मा क्या हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाता है, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। फार्मूला ये यूज करेंगे बॉन्ड ऑर्डर का, देखिए बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, इस तरीके से हाफ इंटू, ठीक है, 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसी होगी, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या मिल गया, 0 मिल गया, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या मिला, 0 मिला। जब बॉन्ड ऑर्डर 0 मिला तो क्या कहेंगे, ये डज नॉट, क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन He+2 के बारे में अगर देखें, He2 प्लस के बारे में देखें तो यहाँ पे देखिए सिग्मा 1s2 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 1 चला गया, 3 हो गया, सिग्मा 1s स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ, बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग 1 है, तो कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये स्पेसीज एग्जिस्टेंट होगी बट अनस्टेबल हुआ करेगी, ठीक बच्चों। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर क्या है कि बिना देखिए बड़े तो छोटे वाले का लिखना कोई मुश्किल बात नहीं थी, जो उसमें 2-3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन तक आसानी से लिख लेते। लेकिन जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके के बॉन्ड ऑर्डर लिखने में क्या हो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लिखने में थोड़ा सा टाइम लग सकती थी। तो उस टाइम को बचाने के लिए आप ये ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है ना। 10 पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर 10 आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगी। फिर हर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने या घटने पे
0.5 से क्या करिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर को कम करते चले जाइएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चे। लेकिन कभी ऐसा होगा कि जहाँ पे देखिए 16 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, तो यहाँ 0.5 से कम करते जा रहे हैं तो काम खत्म हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तब क्या करेंगे, माने ऐसी स्पेसीज जहाँ पे क्या हो जाएगा, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, माने रिजोनेंस हुआ करेगा। ठीक है ना, वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे स्पेसीज इन्वॉल्विंग डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जहाँ पे डीलोकेलाइजेशन हो। ठीक है, इसके लिए देखिए आप क्या करिए कि नंबर स्पेसीज कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लीजिए और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे मैं एजाइड आयन ले रहा हूँ, एजाइड आयन ये, ठीक है ना। एजाइड आयन में देखिए नाइट्रोजन 5th ग्रुप का होता है, कुल 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक यहाँ पे आ गए 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 16 इलेक्ट्रॉन आ गए, 0.5 से कम करते चले जाते तो क्या हो जाता, 0 हो जाता और 17 आ जाता था, और वहाँ पे फिर ये बात फंस जाती। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन हो, अरे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और वो स्पेसीज जो होता है डीलोकेलाइज हो रही है, यहाँ पे ये टेबल का आप इस्तेमाल करिएगा। ठीक है ना, 16 आ गया, ठीक है ना, 16 आ गया, 16 आ गया, तो इस पे क्या करते हैं, 16 है, 16 पे क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2 कर लेते हैं, 2 हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद अगर देखिए 18 आ जा रहा है, 18 का मतलब आपको O3 ले रहे हैं, देखिए ओजोन है, ठीक है, या और NO2 माइनस आपका 6 6 12 6 18, ये देखिए इन दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ठीक है, 18 पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1.3 हो जाएगी, 1.3 हो जाएगी, ये कॉलम याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल है कार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, कार्बोनेट में देखिए आपके जो 6 3 बार हो जा रहा है, 18 यहाँ से हो जा रहा है, 18 और 4 बस देखिए, और 24 टोटल 24 हो जाए। इसी तरह से अगर नाइट्रेट के बारे में हम देखें, NO3, ठीक है, और NO3 6 6 18 हो गया, ये भी 24 हो गया। ठीक है ना, और 24 पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 1.3 और 1.33। ठीक है, ये हो जाता है। तो इस टेबल का इस्तेमाल कर लीजिए। 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2 मिलेगी, फिर उसके बाद 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 मिला करेंगे, उसके बाद 24 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.33 मिला करेंगे। और अगर शेप की बात किया जाएगा 2 पे शेप की अगर बात कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे लीनियर हो जाया करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कैसा हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से ये बातें तो समझ में आ गई होंगी। और जहाँ पे डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, ठीक है ना, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, उसके लिए हमको क्या करना है, इस तरीके से निकाल लिया। अच्छा, दूसरी बात देखिए किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर देखा जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेट का मैंने कहा कितना है, 1.33 आ रहा है, तो उसको कैसे, देखिए CO3-2, इसके क्या करते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन हुआ, देखिए 2 ऑक्सीजन ऐसी है जिसपे कैसे है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये एक माइनस चार्ज है, मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। और इस तरीके से कार्बोनेट की ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। इसकी दूसरी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करें, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे जो है ये ले लिया। अब फिर इसको बाद यहाँ पे एक कर ले, एक दूसरी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कर लिया, यहाँ पे ये कर लिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन ऑर्डर। तो 1 2 3 4 बॉन्ड 4 है, और टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, 3 है, तो 4/3 मतलब 1.33 हो जा रही है। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना। लेकिन वो टेबल अगर आपको याद है तो ये काम करने की जरूरत नहीं होगी और आपको बॉन्ड ऑर्डर आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर मैं फॉस्फेट की देखो, PO4 माइनस
ठीक। देखिए PO4 माइनस, इसी तरह से PO4 माइनस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। PO4 माइनस 3 फॉस्फेट आयन। ठीक, ठीक है बच्चों, देखते हैं PO4। देखिए 3 ऑक्सीजन ऐसी है जिसपे -1 चार्ज है, 3 ऑक्सीजन ऐसी है जिसपे -1 चार्ज है। अब क्या करिए, ठीक है, चेंज करते जाइए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाइए। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे कर लिया, ये हो गया और ये हो गया, माइनस 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 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे और बनाइए इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फास्फोरस सिंगल, अब देखिए इनको सिंगल पे लाइए, इनको क्या करिए डबल करिए और इनको क्या करिए सिंगल करिए। अब एक बार यहाँ पे लेके चले आइए। ठीक है, और P4 सिंगल हो गया। अब इसको डबल आ गया। ठीक है, ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस। देखिए कुल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल थी, 4 4 4। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, इनके बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कितनी है, 4 है, और टोटल 1 2 3 4 5 5/4 माने 1.25। तो ये फास्फेट की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी, 1.25। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद जो है स्टेबिलिटी बताना हो, बॉन्ड लेंथ बताना हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताना हो, वो आप जो है उसके लिए हम लोगों ने लिख लिया कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड ऑर्डर जो है ये 2 हमने टेबल बनाई थी, उस दोनों टेबल की, ठीक है ना, मदद लेके आप आराम से जो है बॉन्ड ऑर्डर को बता पाओगे। और बॉन्ड ऑर्डर के बाद जो सारे क्वेश्चन पूछेंगे उसको हम लोग बता लिया करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रिक लेकर हम जो है फिर से नेक्स्ट टर्न पे आएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है।